इलेक्शन कमीशन ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 16 मार्च को कर दिया और 2 दिन बाद ही 18 मार्च को 6 राज्यों के अधिकारियों को उनके पद से हटा भी दिया। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद ये सभी अधिकारी अब लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया से दूर रहेंगे। कुल मिलाकर कहें तो चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जिन अधिकारियों पर ईसी की गाज गिरी है वो सभी अधिकारी नामांकन, मतदान और परिणाम आने तक अपने पद से दूर रहेंगे, लेकिन चुनावों के नतीजे आने के बाद फिर से अपने अपने पदों पर बहाल भी हो जाएंगे। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को भी चुनावी प्रक्रिया से दूर कर दिया। चुनाव आयोग के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आईपीएस विवेक सहाय को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के फैसले को बदलते हुए अब संजय मुखर्जी को नया डीजीपी नियुक्त किया है। अभी तक पश्चिम बंगाल की कमान डीजीपी राजीव कुमार के पास थी। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफी भरोसेमंद माना जाता है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल सरकार के नियुक्त किए गए विवेक सहाय को चुनाव आयोग ने महज 24 घंटे के अंदर ही मंगलवार को पद से हटा दिया और राज्य सरकार को उनकी जगह पर संजय मुखर्जी को नियुक्त करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने अपने मेमो में बंगाल सरकार से कहा है कि मुख्य सचिव जल्दी से जल्दी आयोग के आदेश को लागू करें। सिर्फ 24 घंटों में पश्चिम बंगाल के नए नियुक्त किए गए डीजीपी विवेक सहाय को बदलने के बाद जहन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर बंगाल के नए डीजीपी संजय मुखर्जी में ऐसा क्या है जो उन्हें चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण पद संभालने को दिया गया है। बंगाल के नव नियुक्त डीजीपी संजय मुखर्जी साल 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। पिछले साल जब बंगाल सरकार ने नए डीजीपी को बनाया था तब आईपीएस राजीव कुमार और संजय मुखर्जी डीजीपी बनने की दौड़ में थे। तब ऐसा माना गया था कि वो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन डीजीपी मनोज मालवीय का स्थान लेंगे, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ और बंगाल सरकार ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को डीजीपी बना दिया था। संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के डीजी फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। संजय मुखर्जी को नवंबर 2017 में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मतलब सीआईडी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग का राज्य सरकार के फैसले को पलटने के पीछे की वजह विवेक सहाय की रिटायरमेंट भी मानी जा रही है। दरअसल 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव के खत्म होने से पहले ही आईपीएस विवेक सहाय 31 मई को रिटायर हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया 4 जून को खत्म हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसलिए आयोग ने संजय मुखर्जी के नाम पर अपनी मोहर लगाई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी नियुक्त करने के लिए चुनाव आयोग के आदेश के बाद राज्य सरकार ने विवेक सहाय, संजय मुखर्जी और राजेश कुमार के नाम प्रस्तावित किए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने विवेक सहाय को डीजीपी बना दिया था, लेकिन आयोग के नए फैसले के बाद विवेक सहाय को उनके पद से हटा दिया गया और उनके नाम के आगे राज्य के एक दिन के डीजीपी की उपाधि लग गई। माना जा रहा है कि उन्होंने सबसे कम समय तक के लिए डीजीपी का कार्यभार संभाला है। टीम न्यूज़ नेशन।